यहाँ पर तो उस माँ ने जन्म लिया है, उस माँ ने एक पुत्र को जन्म दिया है जो कारगिल में, सियाचिन में, पुलवामा में, डोकलाम में अपने बेटे को भेजने से पहले, सर्जिकल स्ट्राइक में अपने बेटे को भेजने से पहले कहती है कि पुत्र, जब मंच में जाओगे, जब बॉर्डर में जाओगे, जब सरहद में जाओगे, तो ध्यान रखेगा कि 1 इंच पीछे मत हटना। दुश्मन कितना भी शक्तिशाली हो, इंच इंच में कट जाना, लेकिन दुश्मन को इंच भी आगे मत बढ़ने देना। ये भाव लेके जब एक वीर योद्धा कारगिल की ओर जाता है, तो मैं अपने भैया बहनों से कहना चाहता हूं, आप याद कीजिए, अभी 14 फरवरी को पुलवामा अटैक जब हुआ था, इसी क्षेत्र के 2 योद्धाओं ने, रविंदर सिंह उधम सिंह नगर से जिसने अपनी शहादत दी थी, उत्तरकाशी से मोहनलाल जिसने अपना बलिदान दिया था, वो मेजर विभूति को 15 फरवरी को आप भूल नहीं सकते। 18 फरवरी का वो दिन, मेजर विभूति ढौडियाल को हम कैसे भूल सकते हैं। जब एक माँ का खत एक पुत्र को मिलता है, मैं निवेदन करूंगा कि आप जरूर ध्यान दीजिएगा, तो एक फौजी दूसरे फौजी से कहता है कि अम्मा ने खत लिखा बड़े चाव से, अम्मा ने खत लिखा बड़े चाव से, पुत्र दूध ना मेरा ल जाना, 1 इंच इंच कट जाना, लेकिन 1 इंच भी पीछे मत हटना। ये भाव लेके जब वो फौजी फौज में जाता है, तो माँ से कहता है कि माँ, तेरा पुत्र आज दुश्मन के सामने शेर की भांति खड़ा है। माँ, तेरे पुत्र इस देश की रक्षा के लिए, इन नौनिहालों की रक्षा के लिए, बिना अपने भविष्य को सोचे हुए इंच इंच में कटा है, लेकिन इंच भी पीछे नहीं हटा है। ऐसी वीर भूमि के हम पुत्र और पुत्रियां हैं। तो कौन कहता है कि मिट्टी कंकड़ पत्थर में बैठने वाला बच्चा आसमान में नहीं उड़ सकता? कौन कहता है कि आभाओं में जीने वाला बच्चा अपनी मंजिल को नहीं बना सकता? और कौन कहता है इस विद्या मंदिर में पढ़ने वाला भैया बहन एक इतिहास नहीं बना सकता? केवल आवश्यकता होती है एक सकारात्मक सोच की, केवल आवश्यकता होती है एक अच्छे संगत की, केवल आवश्यकता होती है 4D को अनुपालन करने की, चाहे वो डिसिप्लिन हो, चाहे वो डेडिकेशन हो, चाहे वो डिवोशन हो, चाहे वो डिटर्मिनेशन हो। जिस बच्चे के अंदर अनुशासन होगा, जिस बच्चे के अंदर आत्मसंयम होगा, जिस बच्चे के अंदर किसी भी कार्य को करने का समर्पण और जज्बा होगा, उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और जिसका फिजिकल मेडिकल अच्छा हो, जिसके भाव अच्छे हो, जिसके अंदर दया करुणा हो और जिसके अंदर भारत माँ के लिए प्रेम हो, उसको भी आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। मैं केवल अपने भैया बहनों से कहना चाहता हूं कि जिस समय आप विद्यालय में बैठते हैं, एक व्यक्ति देश के लिए समर्पित हो जाता है, और इसमें से बहुत सारे भैया बहन होंगे जिनके पिताजी, भैया, चाचा, मामा, अपने परिवार के रिश्तेदार या पड़ोसी का बेटा इस हमारी सरहद में खड़ा होगा। आज स्थिति यह है बेटा कि चाइना हो या पाकिस्तान, नेपाल तो हमारा पड़ोसी मुल्क है, उससे तो हमारे त्रेता युग से रोटी बेटी के संबंध है। लेकिन जब जब मौका मिला चाइना को, जब तक मौका मिला पाकिस्तान को, और जब जब मौका मिलता है चाइना को, हाथ लगा के खंजर घोंपने का काम करते हैं। मैं अपने भैया बहनों से कहना चाहता हूं कि आपको सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आप केवल प्रदेश या जनपद में नहीं बैठे हैं, आप अंतरराष्ट्रीय राज्य के इस केंद्र बिंदु में बैठे हैं, जहां एक और चाइना, अगर धारचूला मुनस्यारी से आगे जाएंगे तो चाइना खड़ा है, उधर उत्तरकाशी में गौमुख के बाद जहां से गंगा निकलती है फिर चाइना आ जाता है, बद्रीनाथ में फिर चाइना खड़ा है, और इधर जाएंगे तो आप नेपाल समेत चाइना को फिर से पाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि आज पाकिस्तान और चाइना को पता है कि चाहे डोकलाम हो, ये 1962 का हिंदुस्तान नहीं, ये 65 का, 71 का नहीं, ये 2023 का हिंदुस्तान है, जो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए खड़ा है। और जिसका उदाहरण आपने अभी देखा, अभी आपने कुछ दिन पहले जिस तरह से लद्दाख और हमारे जो उत्तरी क्षेत्र है वहां पर चाइना किस तरह से बार बार घुसपैठ कर रहा था, हमारे जवानों ने अपनी फौलादी ताकतों से उनको मुंह तोड़ जवाब देके सरहद के पार भेजने का काम किया था। आज पाकिस्तान को भी पता है कि अगर बंदूक के बल पर हिंदुस्तान को मिटाने की बात करेंगे, अगर गोला हथियारों पर हिंदुस्तान को झुकाने की बात करेंगे, चाहे वो चाइना हो या पाकिस्तान, कोई हिंदुस्तान का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि किसी का पुत्र, किसी का पिता इस समय सरहद में खड़ा है। और पाकिस्तान की बात, उसको तो हमारे
उत्तराखंड देवभूमि का एक लाल योगी के रूप में ही मुट्ठी में पकड़े हुए हैं। और मैं कहना चाहता हूं उस पाकिस्तान को भी कि जिसकी हैसियत नहीं उत्तर प्रदेश के बराबर करने की, जिसकी हैसियत नहीं उत्तर प्रदेश के बराबर करने की, हिंदुस्तान को मिटाने की बात करता है। जिसकी औकात नहीं पेट भर खाने की, हिंदुस्तान के अंदर नशे के आतंक को फैलाने की बात करता है। केवल सजग रहने की आवश्यकता है। मैं अपने भैया बहनों से कहना चाहता हूं कि अगर आज आतंक का सबसे बड़ा हमला इन लोगों की कोई साजिश है, अगर आज आतंक का सबसे बड़ा हथियार पाकिस्तान और चाइना के पास है, तो मैं अपने 12th से लेकर 6ठी तक के भैया बहनों को कहना चाहता हूं कि आप सजग रहिए। आज ISI हो या पाकिस्तानी अलगाववादी संगठन, चाहे वो दूसरे आतंकवादी संगठन हो, उन्होंने एक नई चाल पैदा कर दी है। बेटा, केवल हाथ जोड़ के निवेदन है कि उनकी चालों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो चाल कोई हथियारों की नहीं, वो चाल है आतंक के हथियार की। और वो आतंक का जो हथियार है वो नशा है। तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय जाने अनजाने में, जिस समय दोस्तों के लिए, जिस समय कूल दिखने के लिए, जिस समय एटीट्यूड दिखाने के लिए, जिस समय खुशी में, डिप्रेशन में आप नशे के आगोश में फंस जाते हैं, तो याद रखिएगा कि आप चाह के जाने अनजाने में भी उस आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। क्योंकि आज चाहे वो अफीम हो, कोकीन हो या किसी प्रकार का व्यसन, किसी भी प्रकार का नशा जब हमारा बच्चा करता है, तो वो कहीं ना कहीं फंडिंग आतंकवादियों को भी होती है, चाहे वो फिर अलगाववादी संगठन ISI ही क्यों ना हो। और उनके द्वारा उस पैसे का इस्तेमाल सिर्फ एक चीज में किया जाता है, वो है हथियार। और आपको कहना चाहता हूं बेटा, इस फरवरी में ही हमने कितनी जानें गंवाई। वो पुलवामा का युद्ध हो, वो मेजर भूविदु हो, वो मेजर ढौडियाल हो, चित्रेश बिष्ट हो, या इस उधम सिंह नगर को तो वीर की भूमि कहा जाता है। यहाँ का तो घर घर का व्यक्ति देश के लिए मिटने को भी तैयार रहता है। आपकी एक गलती जहाँ आतंकवाद को बढ़ावा देता है, वहीं पर एक माँ को विधवा कर देता है, छोटे छोटे बच्चों को अनाथ कर देता है, एक बूढ़े पिता के बुढ़ापे की लाठी को तोड़ देता है। जहाँ पर हम आगोश में फंस के नशा करते हैं, जहाँ हम गलत संगत में बढ़ के अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। जिस समय एक माँ भूखे प्यासे तुम्हें पढ़ाने के लिए विद्यालय भेजती है, वो अभाव में रह के भी आपकी खुशियों को पूरा करती है, वो बरसात में खुद भीग जाती है, लेकिन तुम्हें छतरी और रेनकोट से विद्यालय भेजती है। वो पिता के जेब में पैसे हो ना हो, वो बाजार के हर शौक आपके पूरे करता है। तुम बाजार में सामान पे उंगली रखते हो, बिना सोचे समझे उसके जेब में पैसे हो ना हो, लेकिन वो तुम्हारी मुरादों को पूरा करने के लिए, चाहे फौज में हो, आर्मी में हो, पुलिस में हो, प्राइवेट में हो, लेबरी ही क्यों ना हो, वो पिता खुद में क्यों ना गलत हो, लेकिन कभी अपनी औलाद को गलत नहीं होने देता।